नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम देखने वाले हैं न्यूज इन शॉर्ट में इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट कमीशन। जो इंडिया का लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट जो है ये इस कमीशन हो चुका है, जैसे कि आप इस पे इमेज में भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्या है इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपके सामने है गुरुग्राम, न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क, जिनेवा। बताइए सही आंसर इसका कौन सा है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है ये इंडिया का है। इसकी कैपेसिटी जो है ये 100 मेगावाट का है, ठीक है। और कहाँ पे है ये, NTPC रामागुंडम तेलंगाना। ओके, तो कहाँ पे ये बन रहा है, तेलंगाना में रामागुंडम, ठीक है। यहाँ पे ये सोलर प्रोजेक्ट कमीशन हो चुका है और ऑपरेशनलाइज भी हुआ है। इंडो विद एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फीचर। यस, ऑब्वियस है, फ्लोटिंग है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा, ठीक है। तो इसको क्या है, मतलब अगर आप लैंड भी यूज़ करते हैं तो लैंड पे जो है इतनी बड़ी लैंड पे वो अगर प्रोजेक्ट, तो वो लैंड का यूज़ हम दूसरी चीज़ों के लिए नहीं कर सकते। तो ये फ्लोटिंग है तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। आगे चलते हैं। द टोटल कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी इन साउथर्न रीजन राइजेस 217 मेगावाट। 217 मेगावाट तक इसकी कैपेसिटी जो साउथर्न रीजन में है इसकी अभी बढ़ चुके हैं। फ्लोटिंग सोलर पैनल्स, इसकी बात करते हैं। इसकी जो ये है, क्या बोलते हैं, ये कैसे रहते हैं, ठीक है। तो ये एक फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स है, माउंटेड ऑन अ प्लेटफॉर्म दैट फ्लोट ऑन अ वाटर रिजर्वायर लेक्स वेयर कंडीशन आर राइट सी एंड ओशन। तो कंडीशन जो है सी की और ओशन की, दोनों की जो है ये स्टेबल रहना चाहिए, थोड़ी काम रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे मतलब बाढ़ आती हो, या फिर ऐसा नहीं कि वहाँ पे कंटिन्यूस जो है जो वेव्स है वो काफ़ी इंटेंस हो। तो उस जगह पे हम ये प्लांट जो है उसको नहीं इस्टेब्लिश करते। तो काम रहना चाहिए, एक पॉन्ड जैसी सिचुएशन उसमें रहना चाहिए, मतलब ठीक ठाक वहाँ पे जो वाटर की कंडीशन है रहने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, फोटोवोल्टिक मॉडल्स है माउंटेड ऑन प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो फ्लोट करते वाटर रिजर्वायर पे। दिस इंस्टॉलेशन आर क्विक एंड क्विक टू कंस्ट्रक्ट। तो इजीली हम इसको बना सकते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। ये है फ्लोटिंग सोलर पैनल, ठीक है। तो ये पानी है, वो पानी के ऊपर उसको तैरते हुए आपको ये जो सोलर पैनल है ये दिख रहे हैं। आगे चलते हैं। सो द हाईलाइट्स क्या है इसके, रामागुंडम प्रोजेक्ट है जो कि तेलंगाना में है। 500 एकर्स ऑफ रिजर्वायर डिवाइडेड इनटू 40 ब्लॉक, ठीक है। हमने इसको पॉइंट वाइज किया है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद रखे। तो कितना एकड़ में, 500 एकड़ जो रिजर्वायर का है डिवाइडेड इनटू 40 ब्लॉक, 40 ब्लॉक में ये डिवाइडेड है। और इच हैविंग कैपेसिटी कितना है, 2.5 मेगावाट। इच ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ वन फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म एंड array ऑफ 11,200 सोलर मॉडल्स। तो उस पे जो है सो इच ब्लॉक, ठीक है, कितना, 40 ब्लॉक में, और हर एक ब्लॉक में जो है वन फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है और उसमें जो है 11,200 सोलर मॉडल्स है। फ्लोटर्स मैन्युफैक्चर विथ HDPE हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन मटेरियल्स। तो इससे ये फ्लोटर्स जो है ये मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं या इस गूगल मैप में, ठीक है। NTPC रिजर्वर, यहाँ पे जो छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये है सोलर पैनल है जो कि फ्लोटिंग है वाटर रिजर्वायर के ऊपर। तो अब इन्वायरमेंटल बेनिफिट क्या है ये हम देखते हैं इस। सो लिमिटेड लैंड रिक्वायर्ड, इसके लिए कम से कम, मतलब लिमिटेड लैंड रिक्वायर्ड, कम से कम जगह चाहिए। और जो लैंड हम बाकी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्लोटिंग है, मतलब पानी के ऊपर रहेगा, तो लैंड का यूज़ इसमें कम से कम रहेगा या फिर ना के बराबर रहेगा, क्योंकि ये पानी के ऊपर हम पूरे तरीके से इसको, हाँ, जो बाकी ट्रांसमिशन है ये सब चीज़ें हमको लैंड के ऊपर करने पड़ेगी, क्योंकि जो यूज़ है उसका, तो अगर मान लो बिजली बन रही है, एनर्जी बन रही है, तो उसका यूज़ तो जमीन पे ही हम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका यूज़ तो लैंड पे हो। तो लिमिटेड लैंड रिक्वायर्ड, ये एक चीज़ हो गई। दूसरी हो गई रिड्यूस वाटर इवैपोरेशन रेट। अगर किसी प्लांट की मतलब वाटर बॉडी के ऊपर
अगर सोलर पैनल है, ठीक है, सोलर पैनल है तो उसके ऊपर क्या होगा, तो उसके ऊपर जो वाटर इवापोरेशन है उसका रेट कम हो जाएगा, क्योंकि सोलर लाइट जो है पानी तक पहुंच नहीं पाएंगे, उसके कारण उसका इवापोरेशन होगा, जो बाष्पीभवन जो है ये नहीं होगा। तो रिड्यूसिंग CO2 इमिशन, यस ऑब्वियस है, अगर आपको एनर्जी उससे मिल रही है सोलर एनर्जी से, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी आपको मिल रही है, तो CO2 का इमिशन ऑब्वियस है कम ही होना है, ठीक है। अगर मान लो आप अगर कोल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कोल कंजप्शन, उसका भी जो कोल कंजप्शन है वो भी कम होगा, ओके। तो ये सब चीज़ें कम होगी, तो इसका मतलब CO2 इमिशन कम होगा। अगर आप मान लो कोई फ्यूल यूज़ कर रहे हैं एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो वो सब चीज़ें नहीं होगा, इसके लिए कार्बन इमिशन जो है ये कम होगा। सस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर बॉडीज, हाँ, जो वाटर बॉडीज ऐसे ही पड़ी है बिना किसी यूज़ के, हम पानी तो उसका यूज़ कर रहे हैं लेकिन बाकी भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं, तो यस, तो वाटर बॉडीज़ का जो एक अच्छे तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप सोलर पैनल देख सकते हैं, ठीक है, ये सोलर पैनल जो है ये मतलब ज़मीन पे लगा है, लेकिन इस ज़मीन का जो है, इस लैंड का हम यूज़ बाकी चीज़ों के लिए नहीं कर सकते। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है इसका सोलर प्रोजेक्ट का, ठीक है। लेकिन अगर इसको वाटर पे किया तो यस, इट्स ऑब्वियस, इट्स बेनिफिटेड। आगे चलते हैं। अब चैलेंजेस क्या कौन से यस, इसका कॉस्ट जो है ये रियली एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करना एक एक्सपेंसिव चीज़ है, कॉस्टली है। मोर मनी इज रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल फ्लोटिंग सोलर पैनल्स दैन द ट्रेडिशनल PV सिस्टम। जो ट्रेडिशनल PV सिस्टम है उससे जो है मतलब इसको पैसा ज़्यादा लगता है, ये बात आप ध्यान में रखो, ठीक है। सोलर पैनल महंगे आते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाटर बेड टोपोग्राफी, यस, हमने इसकी पहले भी बात कर चुके हैं कि वाटर बॉडीज कैसा है, किस तरीके से ये वाटर बॉडीज बिहेव करती है, ठीक है। उसमें ज़्यादा फ्लड तो नहीं आता, अगर फ्लड आया और अपना हम लोगों ने सोलर पैनल लगा दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसके लिए ये सब चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी, वाटर टोपोग्राफी भी देखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। बाकी जो इंडिया द्वारा एनर्जी इनिशिएटिव लिए गए हैं ये कौन से हैं, तो सबसे पहले रूफटॉप सोलर स्कीम, आप अपने घर के छत के ऊपर सोलर पैनल लगा सकते हैं, ये स्कीम वाली है, ठीक है। सोलर पार्क स्कीम, सोलर पार्क अलग अलग जगह पे जहाँ पे बैरन लैंड है, जो लैंड का यूज़ नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आप सोलर पार्क बना सकते हैं। अटल ज्योति योजना अजय, ये भी एक है, लॉन्च 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, और इसका जो एम था इंस्टॉलेशन ऑफ द सोलर स्ट्रीट लाइटिंग, हाँ, जो स्ट्रीट लाइटिंग थी गांव में, शहर में, ठीक है, तो वो सब यूज़ हम इसको कर सकते हैं। तो ये थी स्कीम कौन सी, अटल ज्योति योजना अजय, 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। तो आगे, तो अपना जो पहला क्वेश्चन था जो आपने देखा था, हाँ, शुरुआत में, हेडक्वार्टर कहाँ पे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो आपके साथ ऑप्शन थे गुरुग्राम, न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क और जेनेवा। बताइए अगर आपको सही आंसर अभी तक पता चल गया होगा तो चलिए हम भी बता देते हैं इसका सही आंसर। यस, गुरुग्राम इज द करेक्ट वन, गुरुग्राम जो है इसका सही आंसर है। 121 सोलर रिसोर्स रिच कंट्री, जहाँ पे मतलब सनलाइट जो है अच्छे से पहुँचता है, वो 121 कंट्री इसके जो है मेंबर है, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, और 2015 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो इस तरीके से हमारा ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।